हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 19 का अध्ययन करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वरुण का उपग्रह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। दूसरा प्रश्न देखिए, कैप्रोलेक्टम खालिस्तान रेशे का एकलक है। इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परलान। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है? इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा वाल्डेयर। चौथा प्रश्न देखिए, निमोनिया रोग से प्रभावित अंग है। इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा। पांचवा प्रश्न देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। छठवां प्रश्न देखिए, अम्ल खालिस्तान होता है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खट्टा। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, कठोर के लिए अपवाद है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। 8वां प्रश्न देखिए, कार्बन का अपर रूप भौतिक अवस्था में खालिस्तान है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। प्रश्न नंबर 9 देखिए, मनुष्य के रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है। इसमें से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 26। 10वां प्रश्न देखिए, वाद्य यंत्र के प्रकार है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ये 10वां में ए और सी दोनों में 3-3 दिए हैं, दोनों आंसर आपका सही होगा। वाद्य यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, विद्युत सेल है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी। कार्य के संकेतक है। 12वां प्रश्न कार्य के संकेतक है। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट नाम क्या है? इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी FCI। 14 प्रश्न देखिए, घर्षण कम करने की विधि है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस के घटक है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, रोगी को सफेद व पतले दस्त होते हैं। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैजा। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, गुटी लगाना संबंधित है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृत्रिम वर्धी प्रजनन। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, फेशियल में खालिस्तान हड्डियां हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, रक्तवाहिनियां हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। धमनी शिरा केशिका ये सभी रक्तवाहिनियां हैं। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए, सौर सेल की खोजकर्ता खालिस्तान है।
तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरिल मास्कट। आगे अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है यह। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत एक खोज। अगला प्रश्न देखिए, लुम्बिनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पराधीन भारत के अंतिम बरसाए थे, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी की पत्नी का नाम था, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। अगला प्रश्न देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का समर्थन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रेल मार्ग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष का विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिए, ईश्वर एक है और देवी देवताओं की पूजा न करके एक बड़ा ही उपासना करनी चाहिए, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराने वाला सम्राट कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखिए, राम और रहीम एक ही परमेश्वर के दो नाम हैं, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर ली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजाम हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिए, किसने पिंडारियों का दमन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म का देश एवं विदेश में प्रचार करने वाला प्रथम सम्राट था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देने वाला बुंदेला सरदार था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्रसाल। अगला प्रश्न देखिए, वह शासक कौन था
जो शाही शान साकत और तलवार भड़क से बहुत दूर रहता था और सिंहासन पर न बैठकर कालीन पर ही अपने सरदारों के साथ बैठता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1845 ईस्वी में। चलिए अब सामाजिक विज्ञान का भी प्रश्न 20 प्रश्न समाप्त हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न जो है गणित से संबंधित है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, a की घात 2 प्लस 15 b घात 2 के गुणनखंड कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, 2x प्लस, अगला प्रश्न देखिए 2x प्लस 4 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। x प्लस 2। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, 10x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर 3 प्लस 14 स्क्वायर 4 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2x स्क्वायर 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए चौथे नंबर का, 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3x माइनस 2, 2y माइनस 3। अगला प्रश्न देखिए पांचवें नंबर का, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेड माइनस 6, जेड प्लस 2। प्रश्न नंबर छठवा देखिए, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y माइनस 3, y माइनस 4। सातवां नंबर का प्रश्न देखिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 2, x प्लस 3। अगला प्रश्न देखिए आठवें नंबर का, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, x प्लस 4, x प्लस 4। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, p प्लस 8, p माइनस 2। अगला प्रश्न देखिए 10वें नंबर का, y प्लस जेड प्लस 9y प्लस जेड के गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, y प्लस जेड, y प्लस 9। अगला प्रश्न देखिए 11वें नंबर का, 12s स्क्वायर 3 t स्क्वायर u स्क्वायर 3 एवं 16s स्क्वायर 4 tu स्क्वायर का मासा
ज्ञात कीजिए। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4s² 3 tu² 2। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, 20a² b एवं ab² 3c का माशा ज्ञात कीजिए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ab। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर का, 4x² y² माइनस 18xy का गुणनखंड कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2xy 2xy माइनस 9। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, 6ab² प्लस 9 b² 3 प्लस 12a² b² का गुणनखंडन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3ab² 2 प्लस 3ab प्लस 4a। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का, 2x² y प्लस 6xy² प्लस 4x प्लस 2 12y का गुणनखंडन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2x प्लस 3y xy प्लस 2। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, 2m l माइनस m प्लस 3l माइनस m का गुणनखंडन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, l माइनस m 2m प्लस 3। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर का, -17x² 3x माइनस 9 को हल कीजिए। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -51x² 3 प्लस 153x²। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, 4ax प्लस 6a² y का गुणनखंडन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2a 2x प्लस 3ay। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, 9m m माइनस n को हल कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9m² माइनस 9mn। अगला प्रश्न देखिए, जो गणित का अंतिम 20वां प्रश्न है, x प्लस 3 प्लस 8x प्लस 3 का गुणनखंडन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 3 x प्लस। राधा से गाया नहीं जाता में वाच्य पहचाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या ग, भाववाच्य। अगला प्रश्न देखिए, राधिका सबसे सुंदर है। इस वाक्य में विशेषण की अवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तमा अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, 6 वर्ण किसके योग से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधा का प्लस आधा। अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक सीता के द्वारा पढ़ा गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। अगला प्रश्न देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़की। अगला प्रश्न देखिए, देवर का स्त्री
लिंग है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरानी। अगला प्रश्न देखिए, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शराब। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीखा। अगला प्रश्न देखिए, अवधी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए, जो हिंदी का अंतिम प्रश्न है 10वां। देखिए इनको, निम्नांकित में विकारी शब्द चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य। चलिए हिंदी का भी हो गया। अब उसके बाद है अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, नाइदर दे नॉर आई, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, तो इनमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाज देयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ऑनर दिस बुक्स, ब्लैंक स्पेस, सही, इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैज़ गॉन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 10 बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी, ब्लैंक स्पेस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर मिसिंग। अगला प्रश्न देखिए 4th नंबर का, माई सीसर्स, ब्लैंक स्पेस, शार्प, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर नॉट। 5वें नंबर का प्रश्न देखिए, आइदर यू और सी ब्लैंक स्पेस दिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैज डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इट इज आई वाज, ब्लैंक स्पेस यू, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल हेल्पिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन ही ब्लैंक स्पेस विथ स्टिक ही डिड नॉट रिएक्ट, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाज स्ट्रक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियोट, ब्लैंक स्पेस, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैज डाइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई ऑलवेज ब्लैंक स्पेस स्कूल इन टाइम, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो टू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन है, इट हैज़ ब्लैंक स्पेस सिंस मंडे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीन रैनिंग। चलिए उसके बाद जो प्रश्न है वो रीजनिंग से संबंधित है। पहला प्रश्न देखिए, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये सभी जो है अभी रीजनिंग में दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 10 किलोमीटर। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, 2 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न देखिए,
एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, फिर दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक बिंदु P से समीर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया तथा 40 मीटर चला। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला और वह एक बिंदु R पर पहुंचा। वह अपने मूल बिंदु से अब किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूरब। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पुनः वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? 5वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दक्षिण पूरब। 6वां प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर। 7वां प्रश्न देखिए, अतुल दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और रुक जाता है। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा की ओर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम। 8वां नंबर का प्रश्न देखिए, हरिहर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। 20 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। 25 मीटर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूरब। प्रश्न नंबर 9 देखिए, रीजनिंग से संबंधित। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूरब। 10वां प्रश्न देखिए, जो रीजनिंग से संबंधित अंतिम प्रश्न है। अशोक P बिंदु से चलना शुरू कर 5 किलोमीटर पूरब जाता है। उसी बिंदु से भरत चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर उसके विपरीत में जाता है। पुनः अशोक बाएं तथा भरत दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 किलोमीटर। चलिए, रीजनिंग से संबंधित भी सभी प्रश्न हो चुका है। अब अंतिम जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित पहला प्रश्न है, नूनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, 2014। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 5,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना कब से लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A,
2017 से 18। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 181। पांचवा प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 70.30%। छठवां प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80.3%। सातवां प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60.2%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, जनगणना 2011 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20वां। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वर्तमान 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो इसमें से सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 12.82%। 10वां प्रश्न देखिए, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस आयु समूह के लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14 से 18 वर्ष। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।